हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं ना मोहम्मद के नेल्स कट करने से। और आज है जुमे का दिन, तो मैंने सोचा कि मोहम्मद कर देते हैं और फिर उसके बाद मोहम्मद को नहला दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मैं ना आज ये व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि आज ना रूहान का बर्थडे है और ये हैं बर्थडे बॉय जो कि स्कूल से आके ना बहुत ही थके हारे से बैठे हैं और सारे लोग ना यहाँ पे उनको विश कर रहे थे। और मोहम्मद को ना मैंने कुर्ता पजामा पहना दिया था नहलाकर। फिर शाम में ना मैंने सोचा कि उसके कपड़े चेंज कर दूँगी और उसके बाद ना मैंने ये कुछ कपड़े प्रेस किए थे तो मैं उनको ऊपर लेकर जा रही थी क्योंकि मेरा रूम ऊपर है तो मैं ऊपर ही नहाती हूँ। और ये ना मैंने एक सूट लिया था फ्रेंड्स, जो कि ना बहुत ज़्यादा ही प्योर कॉटन का है। हमारे यहाँ ना एक मीटर वाली दुकान है, मतलब वहाँ पे सारी चीज़ें मीटर से मिल जाती हैं, तो मैंने उसमें से ये लिया था। इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसी वजह से मैंने इसको लिया था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका कलर और डिज़ाइन कैसा लग रहा है। मुझे ना ये जो बारीक बारीक से रहते हैं ना, मुझे वही ज़्यादा प्रिंट पसंद आती है। और फ्रेंड्स, तो शाम के ना 7:30 बज चुके हैं और मैंने सोचा ना कि मोहम्मद को ये ब्लैक और वाइट कलर का ड्रेस पहना देते हैं। इसमें ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेगा और इसे गर्मी भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि आजकल बाहर निकलना तो जान ही रहे आप लोग कितनी ज़्यादा गर्मी। और रूहान भी ना सेम मैचिंग का वाइट पहन रहा था और इत्तेफाक ऐसा हुआ ना उस दिन कि सारे बच्चे ही ना ब्लैक एंड वाइट, जबकि ऐसा कोई भी ना किसी का कुछ भी थीम नहीं था, कुछ भी डिसाइडेड नहीं था। पर इत्तेफाक से कभी कभी होता है ना कि सारी चीज़ें एक जैसी हो जाती है। सिर्फ युसरा ने ना एक बेबी पिंक कलर की टॉप डाली थी क्योंकि युसरा को पिंक कलर ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर हमारा केक भी आ गया था। हमने केक पहले ही मंगा लिया था कि रास्ते में कहीं फिर और लेट ना हो जाए। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। और मोहम्मद का लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और उसके बाद ना मोहम्मद ने अपनी वॉच निकाल के फेंक दी थी तो मैंने उसको फिर से लगाया और उसके बाद बस हम रेडी हो गए थे निकलने के लिए और हम फाइनली निकल भी गए थे। और बाहर आने के बाद ना पहले तो डिसाइड करने में टाइम लग जाता है कि कौन किस गाड़ी में जाएगा। तो बस मैं, अम्मी, अब्बू हम लोग एक गाड़ी में हो गए ने, अप्पी और भाभी ये सारे लोग एक गाड़ी में हो गए। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यहाँ पे आने से पहुँचने से पहले ना हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं क्योंकि भैया ने किसी को कुछ भी नहीं बताया था, बस बोल रहे थे कि आते जाओ। और यहाँ पर ना ये द किला ढाबा है ना, ये बहुत यहाँ पे इस टाइम नया खुला हुआ है, तो वहीं पर हम लोग आ गए थे। और पहुँचने से पहले किसी को कुछ नहीं आइडिया था कि कौन कहाँ जा रहा है। यहाँ पहुँचने के बाद ना फ्रेंड्स हमें थोड़ी देर तक वेट करना पड़ा क्योंकि इसकी बिल्कुल नई ओपनिंग हुई थी ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर रश ज़्यादा हुआ था। तो बस मैंने ये इंटीरियर सारा देखा। उसके बाद ना मुझे तो ये मॉम वाली ड्यूटी फ्रेंड्स हर जगह निभानी पड़ती है। मोहम्मद मुझे इतना ज़्यादा उस दिन परेशान कर रहा था ना। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मोहम्मद कितना ज़्यादा परेशान कर रहा था। अब्बू के पास वो जाकर बैठा हुआ था और सारे लोग उसको खुश करने में लगे हुए थे कि बस कैसे भी ये यहाँ पर बैठा रहे। माशाल्लाह अरहम ना इतना ज़्यादा समझदार है, उसको किसी भी चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं भी उसको लेकर चले जाओ। फ्रेंड्स, मुझे लगता है ना कि बर्थडे सेलिब्रेट करना और ये सारी चीज़ें करना तो बच्चों का ही काम है क्योंकि बच्चों का ज़्यादा दिल लगा रहता है बर्थडे में और केक में। पर हमें ना ये सारी छोटी छोटी खुशियों में ना अपनी सारी
खुशी ढूंढ लेनी चाहिए कि इसी बहाने मतलब हमारा भी थोड़ा सा कुछ मन अच्छा हो जाता है और इसी बहाने हम अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर पाते हैं। ये सारे जो पल होते हैं ना वो कभी ज़िंदगी में लौट कर नहीं आ सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमारा खाना भी आ गया था और स्टार्टर ये सारा था, ये मेन कोर्स में था। और मोहम्मद इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा था ना, बहुत सारी चीज़ों की मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। और पहली बार मैं किसी ढाबे पर या किसी भी रेस्टोरेंट की बात बता रही हूँ, पहली बार मैंने कोई बिरयानी टेस्ट किया और मुझे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। बिल्कुल मतलब इसमें घर वाला जो एक अरोमा होता है ना वैसा था। और ये ढाबे के अंदर का इंटीरियर ना कुछ ऐसा था फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देते हैं। जिन लोगों को भी आसपास का ये नया होगा ना तो वो मेरे वीडियो की उससे देख सकते हैं। तो बस हमारा खाना पीना हो गया था और हम निकल रहे थे। A few moments later. मोहम्मद ने बाहर फ्रेंड्स मुझे पार्किंग एरिया में इतना ज़्यादा परेशान किया ना, वो बार बार पूरी गाड़ियों के पीछे जाकर छुप जा रहा था और मैं ढूंढते ढूंढते उसको परेशान हो जा रही थी। किसी के हाथ ही नहीं आ रहा था। अप्पी और भाभी मुझे बोल रही थी ना कि अब कभी नहीं आना उसको बाहर लेकर। यहाँ पर बच्चों की जो फरमाइश अलग से रहती है, सबको ना किसी को फ़ालूदा चाहिए, किसी को चॉकलेट चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। और ये जनाब अपने में ही बिज़ी थे, इनको जहाँ भी जाते हैं ना पता नहीं कहाँ से इतनी सारी चीज़ें मिल जाती। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. तो फिर घर आने के बाद ना फ्रेंड्स वहाँ पे इतनी ज़्यादा रश होने की वजह से हमारा केक कटिंग नहीं हो पाया था। और बच्चों का तो केक में ही दिल लगा रहता है। आपके जिसके भी घर बच्चे होंगे ना वो मेरी इस बात से तो देखिए फ्रेंड्स, घर पे आने के बाद सारे लोगों ने चेंज कर लिया है और रूहान का केक कटिंग ना हमने अब्बू के रूम में ही किया था, क्योंकि घर के बड़ों के बिना ना ये छोटी छोटी सेलिब्रेशंस अधूरी हैं। तो बस उम्मीद है आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने आपके लिए छोटी सी एक एफ़र्ट की थी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बहुत सारी दुआएँ दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। मोहम्मद को बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।